हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हियर डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो इस क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, इसमें एक नेटवर्क है ओके रजिस्टर्स का। यहाँ हमको क्या करना है, ईच ब्रांच से जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो हमको यहाँ बताना है ओके। तो जो करंट फ्लो कर रहा है उनकी जो वैल्यूज़ हैं I1, I2 एंड I3 हैं, इनकी वैल्यूज़ हमको निकालनी है। इनको पुट करेंगे फिर सिंपल सब जगह, तो हमको ईच ब्रांच का करंट यहाँ मिल जाएगा ओके। सबसे पहले हमको यहाँ एक 10 वोल्ट की बैटरी दिख रही है, यहाँ से करंट एग्जिट करता है I1, यहाँ से करंट निकलता है, डिस्चार्जिंग का केस है। I1 करंट निकलता है यहाँ A पॉइंट पर आगे, और देखिए जितने भी जंक्शन होंगे वहाँ किरचॉफ का जंक्शन रूल अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। I1 करंट अगर यहाँ एंटर कर रहा है A पॉइंट पर, तो निकलने वाला भी करंट जो होगा एग्जिट करंट वो भी I1 ही होना चाहिए। तो यहाँ से I1 एंटर कर रहा है, तो इधर सपोज I2 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, I1 में से I2 इधर निकल गया, तो बचा हुआ I1 माइनस I2 इधर चला जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, I2 प्लस I1 माइनस I2, तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, तो बचेगा I1 ही टोटल, ठीक है। तो जिस पॉइंट, जहाँ भी जंक्शन पॉइंट होगा वहाँ जितना भी करंट एंटर करेगा वहाँ किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ये I2 गया यहाँ इधर इस B पॉइंट पर ओके, और यहाँ से इस बैटरी से 5 वोल्ट की बैटरी थी, ये पॉजिटिव एंड था उसका, यहाँ से I2 करंट आ रहा था, तो I2 और I3 मिलके I2 प्लस I3 इस ब्रांच में आ गया करंट, ठीक है। I2 प्लस I3 इस ब्रांच में आ गया करंट, और ये I1 इस बैटरी में आना ही है, ठीक है, क्योंकि I1 इससे निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है ओके। बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो I1 इस ब्रांच में भी I1 करंट होना चाहिए, क्योंकि इसके जो नेगेटिव एंड पर I1 करंट ही आएगा, ठीक है। तो जब I2 प्लस I3 इस ब्रांच में आ रहा है, तो इसमें से I2 प्लस I3 में से C पॉइंट पर आया करंट I2 प्लस I3, तो इसमें से I1 तो इसमें आ गया निकल के, तो इसमें से बचा कितना I2 प्लस I3 माइनस I1, वो इस ब्रांच में आ गया निकल के इस D पॉइंट पर ओके। अब इस D पॉइंट पर आए हम, अब इस I2 प्लस I3 में से निकल के I3 तो इधर चला गया, और I2 माइनस I1 वो इसमें होना चाहिए ओके। लेकिन यहाँ तो इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, तो सिंपल ऐड होंगे, एक करंट यहाँ आया इधर से आया, एक करंट इधर से आया, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2 ये ऐड हो जाएंगे, ये माइनस I2 कैंसिल हो जाएंगे, I1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा I3 जो कि निकल गया इधर, जो कि जाना ही था उसके नेगेटिव पॉइंट पर इस बैटरी के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सर्किट है, यहाँ हमको निकालनी है। तो हम यहाँ I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ईच ब्रांच का करंट मिल जाएगा। इसके लिए हमको 3 वेरिएबल हैं, तो हमको 3 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। 3 इक्वेशंस के लिए हमको 3 क्लोज्ड पाथ चाहिएंगे, जिससे हम किरचॉफ लूप रूल अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एक पाथ चाहिए हमको क्लोज पाथ, उसमें हम किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करेंगे, ऐसे ही सेकंड में, फिर ऐसे ही थर्ड में। तो यहाँ हमको 3 पाथ मिल रहे हैं, यहाँ पे सिंपल दिख रहे हैं आपको। एक ये पाथ है ओके, एक पाथ ये है, एक क्लोज्ड पाथ ये है, तो 3 पाथ हैं। इन 3 पाथ्स में हम किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करेंगे। क्लोज्ड पाथ में क्या होता है किरचॉफ लूप रूल ओके, वो होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल्स टू 0 ओके। एल्जेब्रिक सम कहें तो इसमें EMF भी आएंगे, और जो भी रेजिस्टिव एलिमेंट है उसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा, ठीक है, विद साइन, और सबको इक्वल्स टू 0 कर देना है, ठीक है। EMF भी आएंगे इसी में ही, तो ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। तो क्लोज्ड पाथ में ये अप्लाई होता है, तो हम क्लोज्ड पाथ जो भी लेंगे कोशिश करेंगे कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक बार मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कुछ, कि अगर हम देखिए, मान लीजिए ये है रजिस्टिव एलिमेंट, इसका R है ओम, R ओम है इसका रेजिस्टेंस, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है ओके। अगर मान लिए कि हमारा जो पाथ है, हमारे पाथ की डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो देखिए करंट कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ओके। तो इस पॉइंट पर यहाँ पोटेंशियल लो होगा, यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, तभी इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर पाएगा। तो हमारा पाथ भी यही है। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं अपने पाथ के अलोंग, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो यहाँ फाइनल है और यहाँ इनिशियल है, ठीक है। तो फाइनल लो पोटेंशियल, इनिशियल हाई पोटेंशियल, तो हम जब भी वैल्यू निकालेंगे लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल जब हम करेंगे, क्योंकि जब भी चेंज पता करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं चेंज पता करने के लिए, तो फाइनल पोटेंशियल लो है, इनिशियल पोटेंशियल हाई है, तो लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल जब भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो अगर हम करंट के अलोंग चल रहे होंगे और वही हमारा पाथ है, तो जो I मल्टीप्लाई R जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, वो नेगेटिव में आएगा। कैसे, हम लेंगे माइनस I मल्टीप्लाई R, इस तरह से लेंगे, ठीक है। अगर हम ये हमारा सर्किट है
ओके, और ये करंट फ्लो कर रहा है और हमारा जो पाथ है इसके अपोजिट है। हमारा पाथ अगर ये है, ठीक है, तो सिंपल वो तो है ही कि यहाँ इस पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है और इस पॉइंट पर लो पोटेंशियल है। क्यों है? क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, जैसे यहाँ कर रहा था हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन हमारा पाथ अब ये हो गया, हमारा पाथ हो गया करंट के अपोजिट। तो करंट के अपोजिट जब हमारा पाथ होगा तो हम क्या करेंगे, फाइनल ये हो गया, फिर इनिशियल ये हो गया, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम, तो फाइनल पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी निकल के वो किस में आनी चाहिए, हाई पोटेंशियल तो ज़्यादा है, लो पोटेंशियल कम है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ओके। तो उस केस में अगर ये R है रेजिस्टेंस और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो मल्टीप्लिकेशन लेंगे I इंटू आर का, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे हम, अगर हम करंट के अलोंग चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे और करंट के अपोजिट चलेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे। इन चीज़ का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम बना लेते हैं अपने पाथ। देखिए कोशिश करते हैं अपोजिट चलने की, क्योंकि पॉजिटिव आए वैल्यू तो बेटर है, ठीक है। कम कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रहती है, माइनस को फिर इधर उधर फेंकना पड़ता है। तो कोशिश करते हैं ऐसा पाथ बनाने की जिसमें हम करंट के अपोजिट चल रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये वाला दिस, इसके अपोजिट हो गए करंट की, यहाँ करंट के अपोजिट होगी, ये करंट के अपोजिट। तो फर्स्ट पाथ ये है ही क्लोज्ड पाथ, तो फर्स्ट क्लोज्ड पाथ कौन सा है हमारा, ये ध्यान रखना है, यहाँ क्लोज्ड पाथ के लिए होता है ये रूल, ओके। BA ये क्लोज्ड पाथ है, इसमें अप्लाई कर लेते हैं क्लोज्ड पाथ में, ओके। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, इधर से हम आना, तो करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो करंट के अपोजिट पॉजिटिव आता है, करंट के अपोजिट पॉजिटिव आता है। तो I2 करंट है इस ब्रांच का, 4 ओम इसका क्या है, I2 करंट है इस ब्रांच का, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो I इंटू आर हो गया और आएगा कैसा, पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा पाथ है वो क्या है, ये है हमारा पाथ, ओके। मीन्स हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं करंट के अपोजिट। फिर हम आए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तो बैटरी मिली हमको, और बैटरी में क्या मिला हमको, ये पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव एंड हो गया। तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो लो पोटेंशियल फाइनल है, इनिशियल हाई है, तो फाइनल लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये जो 10 वोल्ट है ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में 10 वोल्ट हो गया। अब हम आगे जाएंगे तो ये हम फिर करंट के अपोजिट आ गए, तो I1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में होगा क्योंकि करंट के अपोजिट हैं, ओके। I1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब सी पॉइंट पर आ गए, अब ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर से करंट के अपोजिट हो गए, करंट इस डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, हमारा पाथ कैसे है, लाइक दिस। तो I2 प्लस I3 करंट हो गया जो कि पॉजिटिव हो गया, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया इसका, इक्वल्स टू, ओम तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो गई वैल्यू, ओके। यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, बना लीजिए, 4I2 माइनस 10 प्लस I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 0, ओके। ये देखिए 4I2 2I2 6I2 और ये I1 अकेला है, I1 प्लस दिस इज 6I2 प्लस 2I3 और ये माइनस 10 को भेज देते हैं इधर, वो हो गया प्लस का, ये हो गई इक्वेशन 1। अब पाथ सेकंड ये वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर कोशिश ये रहती है ये वाला देख लेते हैं, दिस पाथ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट में आ जाएंगे तो ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव की हो जाएंगी। ADCA पाथ लिख लेते हैं हम, ADCA, ठीक है। एल्जेब्रिक सम 0 लेना है, तो ये वाला पाथ हो जाएगा। फिर ए से स्टार्ट किया, करंट के अलोंग जा रहे हैं तो वैल्यू माइनस में आएगी, ये करंट हो गया, कितना हो गया करंट, I1 माइनस I2, ओके। तो वैल्यू माइनस में आएगी, पहले बता दिया है कि जब हम करंट के अलोंग होंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस I इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, ये हो गया। अब हम आए इस डायरेक्शन में, अब हम अपोजिट हो गए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमारा पाथ हो गया इस डायरेक्शन में। जो पाथ है वो कैसे है यहाँ पर, अब ये है पाथ, ओके, लाइक दिस, ऐसे चल रहा है हमारा पाथ है। तो यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे आए तो करंट के अपोजिट हो गए फिर से, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, ओके। तो प्लस में कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई करंट कितना है उसमें, I2 प्लस I3 माइनस I1, ओके। यहाँ आ गए, फिर यहाँ से फिर इधर आए तो करंट के अलोंग हो गए हम, तो ये माइनस में हो गया, माइनस I1 मल्टीप्लाई 1, माइनस I1 मल्टीप्लाई 1,
ओके क्यों हुआ माइनस? बिकॉज हम करंट के अलॉन्ग हैं, और जब करंट के अलॉन्ग होंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, आई मल्टीप्लाई आर मीन्स करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस माइनस में आएगा। फिर हम इस डायरेक्शन में आ गए, अब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो फाइनल हमारा हाई पोटेंशियल है, इनिशियल लो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करेंगे, तो हाई माइनस लो करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये 10 कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज वॉट? -4i1 -4i1, एक माइनस अंदर से जाएगा तो 4i2 प्लस का हो गया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1। ओके, एंड दिस इज -i1 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, i1 वाले देख लेते हैं। दिस इज 4 2 1 7 -7i1, और i2 वाले 4 प्लस 2 6। ओके, 6i2 एंड दिस इज 2i3 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ इसको माइनस, इस 10 को उधर भेज देते हैं तो ये हो गया -10 इक्वल्स टू -10। ये वाला माइनस हटा लेते हैं थोड़ा सा तो ठीक लगेगा ये, तो 7i1 माइनस, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, -6i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू +10। ओके, 10 सिंपल। एक इक्वेशन ये मिल गई हमको, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब थर्ड इक्वेशन के लिए ये वाला पाथ ले लेते हैं। कौन सा वाला पाथ? यहाँ देखें तो ये तो करंट के अलॉन्ग ही जा रहे हैं, ये वाला लेते हैं क्योंकि ये दो रेजिस्टिव एलिमेंट मिल रहे हैं हमको, तो ये वाला पाथ बेटर रहेगा। कौन सा? लाइक दिस। ओके, ये वाला पाथ बेटर रहेगा, तो इसमें हम ये ले लेते हैं। कौन सा पाथ लिख देते हैं सबसे पहले, कहीं से भी लिख दीजिए, बी से स्टार्ट कर देते हैं, BE, दिस इज BEDCB, BEDCB। ओके, ये हो गया पाथ। अब इस पाथ में यहाँ तो कोई रेजिस्टिव एलिमेंट है नहीं, रेजिस्टर्स तो है नहीं कोई, यहाँ डायरेक्ट हमको ये मिल रहा है, बैटरी है यहाँ कनेक्टेड, मीन्स ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फाइनल लो है, इनिशियल हाई है, तो फाइनल लो माइनस इनिशियल करेंगे, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो लो माइनस हाई करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव आएगी, तो ये 5 नेगेटिव हो गया सबसे पहले स्टार्ट में ही, -5 हो गया। और फिर यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, फिर इस डायरेक्शन में आई, करंट के अपोजिट आ गए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R रेजिस्टेंस और I ये पूरा करंट, ये पॉजिटिव होगी वैल्यू। ओके, क्यों होगी? क्योंकि करंट के, अब जब हम अपोजिट जाते हैं, हमारा पाथ करंट के अपोजिट होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो 2 × I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, ये हो गया। फिर ऊपर आएंगे तो फिर से हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अगेंस्ट है करंट के, तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। ओके, फिर से पॉजिटिव, तो I2 प्लस I3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, इसे कर लेते हैं सॉल्व। दिस इज -5, दिस इज 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1। ओके, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा इसमें, तो 2I2 प्लस 2I3। ओके, देख लेते हैं यहाँ, दिस इज -2I1 अकेला है, -2I1, दिस इज 2I2 प्लस 2I2, दिस इज 4I2 प्लस 4I2, दिस इज 2I3 एंड दिस इज 2I3, दिस इज 4I3 अगेन। ओके, और दिस इज -5, इसको उधर भेज देते हैं, और देखिए इसके इक्वल्स 0 तो किया नहीं हमने, क्योंकि एल्जेब्रिक सम टोटल 0 होगा। दिस इज इक्वल्स टू 0, यहाँ भी इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 नहीं, अब ये 5 इधर पहुँच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ भी चाहो तो माइनस को हटा लो, 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इक्वल्स टू -5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ओके, 3 इक्वेशंस हमको यहाँ मिल गए, इनको नोट कर लो, इन्हीं को सॉल्व करके हम इजीली कर पाएंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 3 इक्वेशंस चाहिए थी हमको, वो हमको मिल गई, तो यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं और इसका भी काम ख़त्म। ठीक है, और 3 इक्वेशंस को यहाँ ऊपर नोट कर लेते हैं, फिर इस बाकी को सबको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। इक्वेशंस को आप यहाँ से नोट कर लीजिए। सबसे पहले इक्वेशन ये है, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1 दिस, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसे नोट कर लेते हैं। 7I1, इनको सॉल्व भी करना है, फिर 6I2 एंड दिस इज
2i3. This is minus 2i3 equals to what? 10. Equation number, this is 2 and this is 3. What? 2i1 minus 4i2 minus 4i3 इक्वल्स टू माइनस 5. इक्वेशन नंबर 3. तो 3 इक्वेशंस मिल गए और 3 ही हमारे वेरिएबल थे, तो इजीली हम इसे अब कर पाएंगे, है ना. i1 i2 i3 निकल जाएंगे और सारे ब्रांचेस के करंट भी निकल जाएंगे. फिर i1 i2 i3 को सब में पुट कर देंगे जैसे भी करंट हैं. जैसे i1 माइनस i2 करना है तो i1 माइनस i2 वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपल हो जाएगा. ओके, अब हमको ये रूल तो लगाने नहीं है तो इसे भी रिमूव कर लेते हैं. इसका तो कोई यूज़ है नहीं, इस पे इस काम में ही आएगा इजीली. ओके, यस. अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए. देखिए इक्वेशन 1 2 देखते हैं हम सबसे पहले. 6i2 ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे. हम कर लेते हैं 1 इक्वेशन प्लस 2. तो i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 10. ओके, एंड दिस इज 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू वॉट? 10. ऐड करेंगे, ये कैंसिल, प्लस माइनस इक्वल हैं. दिस इज 8i1 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20. ओके, तो i1 कितना हो गया यहाँ से? 20/8. ओके, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8. तो i1 कितना आ गया? i1 मिल गया हमको 5/2 एम्पियर. ओके, बाद में इनको और सॉल्व कर लेंगे. तो ये आंसर कह सकते हैं आप. एक i1 मिल गया हमको, लेकिन हमको तो ईच ब्रांच का चाहिए, तो ये आंसर के फॉर्म में ही काम करेगा. इन वैल्यूज़ को यहाँ नोट करते जाते हैं. i1 हो गया 5/2 एम्पियर. ठीक है, अब क्या करते हैं? देखिए इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है हमारे पास. अब इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएं, तो ये करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए i3 को रिमूव कर लेते हैं. ओके, i3 को रिमूव कर लेते हैं. वो कैसे रिमूव होगा? इस इक्वेशन में अगर यहाँ 4i3 होता तो ये दोनों रिमूव हो जाते, तो i1 माइनस i2 की एक इक्वेशन मिल जाती, उसमें हम i1 पुट करके i2 निकाल लेंगे, है ना. और i3 इजीली रिमूव भी हो जाएंगे, बिकॉज कम से कम से रिमूव हो जाएंगे, कम से कम काम करने में. कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, और इसमें से फिर माइनस कर देंगे तो इक्वेशन 2 माइनस 3 कर देंगे. फिर कैसे करते हैं? इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 3, ये काम कर लो. ओके, कैसे करते हैं? इसमें इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इधर, और 2 से कर देंगे इधर, ध्यान रखना है. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 14i1 माइनस 12i2 माइनस 4i3 इक्वल्स टू 20. ओके, और ये इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी. 2i1 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल्स टू वॉट? माइनस 5. ओके, अब यहाँ माइनस करना है इसको, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गए. यहाँ क्या करना है? 14 and 2. ओके, ये प्लस है यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी है ना, ये प्लस है तो 14 माइनस 2 ये हो गया 12i1. ओके, और ये माइनस प्लस 12 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 8i2 इक्वल्स टू दिस इज 25. ओके, कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा. चलिए अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं क्या? i1 इक्वल्स टू 5/2 इस इक्वेशन में पुट कर लो. i1 तो हम पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं. क्या देते हैं इसको? इक्वेशन नंबर 4. सो पुट i1 इक्वल्स टू 5/2 एम्पियर इन इक्वेशन नंबर 4. इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं. एक बार और चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई कहीं. इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, 7 14 12 4 20. ठीक है, पुट कर लीजिए यहाँ. तो 12 इंटू 5/2 माइनस 8i2 इक्वल्स टू 25. ओके, सो दिस इज 2 6 जा 12 एंड 6 5 जा 30 माइनस 8i2 इक्वल्स टू 25. ओके, तो 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 8i2 हो जाएगा. और ये इट इम्प्लाइज दिस इज 5 equals to 8i2. It implies that i2 is equals to 5/8.
ओके, 5/8 एम्पियर। ये मिल गया हमको एक और आंसर। I2 की वैल्यू मिल गई हमको 5/8 एम्पियर। आंसर क्या है, इससे हमको आंसर ही मिलेंगे 5/8 एम्पियर। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम ब्रांचेज में रख देंगे उन वैल्यूज़ को। ये मिल गया। अब क्या करना है हमको, I1 I2 मिल गए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, कम से कम में काम हो जाएगा, है ना। तो पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको तो रिमूव कर लो, इसका तो कोई काम है नहीं। I1 I2 मिल गए तो I3 वहाँ से इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे भी रिमूव कर लेते हैं, काम कम से कम में हो जाए, बेटर है। I1 I2 मिल गए, पुट I1 इक्वल्स टू 5/2 एंड I2 इक्वल्स टू 5/8 इन इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। I1 कितना 5/2 रखा है यहाँ पे, ओके। इस जगह 5/2 प्लस 6 I2 5/8 मल्टीप्लाई 5/8 प्लस 2 I3 इक्वल्स टू 10। ओके, कर लीजिए, कुछ हो जाए तो यहाँ पर इजीली। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5/2 प्लस 5 3 जा 15/4 प्लस 2 I3 इक्वल्स टू 10। ओके, दिस इज हेयर। इसको पूरा उधर भेज देते हैं, -5/2 माइनस 15/4, ये पूरा भेज दिया राइट साइड में। ये रह गया यहाँ इतना। ओके, तो यहाँ से 2 I3 हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 4 एंड दिस इज 40 माइनस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड दिस इज 4 1 जा 4 माइनस 15, दिस इज 14 माइनस 10 30, 30 माइनस 15 15, 15/4। 2 I3 इक्वल्स टू 15/4, so it implies that I3 will equals to 15/2 4 जा 8, दिस इज एम्पियर। एक और आंसर हमको ये मिल गया, I3 मिल गया हमको यहाँ पर 15/8 एम्पियर। तो यहाँ से लिख लीजिए आप I3 इक्वल्स टू 15/8 एम्पियर। ओके, अब इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए और फाइनल आंसर ले लीजिए आप। फाइनल आंसर मीन्स ब्रांचेज में, ईच ब्रांचेज में रख लीजिए इन वैल्यूज़ को। सबसे पहले ए बी ब्रांच में करंट देख लेते हैं। तो ए बी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। ओके, तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, I2 की जो वैल्यू है दिस इज 5/8 एम्पियर। ओके, 5/8 एम्पियर। सो दिस इज आंसर। ओके, आंसर मीन्स ब्रांचेज के करंट आ रहे हैं। ठीक है, बी सी ब्रांच में देख लेते हैं करंट। बी सी ब्रांच में क्या होगा करंट, दिस इज I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। ओके, तो I2 कितना है 5/8 और ये 15/8, 5/8 प्लस 15/8, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 20/8। ओके, 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, दिस इज 5/2 एम्पियर। ओके, तो BC ब्रांच में जो करंट होगा वो कितना हो गया 5/2 एम्पियर। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो BC ब्रांच का जो करंट है दिस इज 5/2 एम्पियर। ओके, 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8। ओके, क्लियर है। तो दिस इज, इसको आप लिख सकते हैं 2 1/2, 2 1/2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एम्पियर, दिस इज एम्पियर। ओके, BC ब्रांच का करंट मिल गया। इसके बाद देखते हैं हम CD ब्रांच का करंट। इन ब्रांच CD, इस ब्रांच में कितना करंट है, I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, और I2 प्लस I3 हम निकाल चुके हैं पहले, कितना है, दिस इज 5/2 एम्पियर एंड I1 इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो 5/2 एम्पियर, सो माइनस 5/2, ये हो गया 0। तो CD ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका जो करंट होगा वो 0 हो गया। ये आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, दिस इज आंसर। ओके, दिस इज आंसर। ओके, BC ब्रांच का एक आंसर, दिस इज आंसर। ओके, CD ब्रांच का करंट मिल गया। इसके बाद देख लेते हैं AD ब्रांच में जो करंट है, इन ब्रांच AD। ओके, AD ब्रांच में जो करंट है वो है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2।
तो I1 कितना है 5/2 एंड I2 कितना है 5/8, माइनस कर लीजिए इसे, तो 8 LCM 2 4 जाए 2 5 4 5 जा 20 माइनस 5, दिस इज 15/8 एम्पियर। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए, तो AD ब्रांच का आपको करंट मिल जाएगा, वो हो जाएगा 7/8, 1 होल 7/8, 8 1 जा 8 प्लस 7 15/8, ओके 1 and 7/8 ये हो जाएगा एम्पियर इन करंट इन ब्रांच AD सॉरी, ये एक आंसर मिल गया आपको, ओके दिस इज आंसर। AD का करंट हो गया। अब हम देखते हैं ब्रांच AC का, मीन्स CA का करंट। CA ब्रांच में जो करंट है वो क्या है, I1 है, कितना है I1, और I1 की वैल्यू हमको पता है कितनी है 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, कैसे, दिस इज ऑल्सो 2.5 एम्पियर, ओके 2 2 जा 4 and 1 5/2 एम्पियर, दिस इज ऑल्सो अ आंसर, ओके दिस इज ऑल्सो अ आंसर, ओके ये मिल गया। अब कौन सी ब्रांच रहती है, अब ब्रांच रह जाती है BED, ये तो I3 है, ठीक है, तो I3 है इस ब्रांच का करंट, तो हम कह सकते हैं BED ब्रांच में कितना करंट होगा I3, क्या है उसकी वैल्यू, I3 की वैल्यू है 15/8 एम्पियर, और आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे 1 होल 7/8, 1 and 7/8 एम्पियर, ओके दिस इज ऑल्सो अ आंसर, ओके। तो ये हमको ऑल ब्रांचेस के करंट मिल चुके हैं, ये और ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ओके सारे ब्रांचेस के करंट हमको यहाँ मिल चुके हैं। आंसर आप देख सकते हैं, सिंपल। सो दिस वाज द सॉल्यूशन, थैंक यू।